माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार 4 बिंदुओं पर फोकस कर रहा हूँ। पहला बिंदु है समर्पित हृदय और दूसरा बिंदु है अहंकारी मन और तीसरा बिंदु है ईश्वर और चौथा बिंदु है संस्कार। और इन चारों बिंदुओं से हम संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष जो है वो अस्तित्व की लड़ाई होता है। एक कहानी के माध्यम से मैं इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करूंगा। एक जंगल है, जंगल में एक गाय है। गाय एक बहुत ही सीधा सच्चा सरल जानवर होता है। गाय जंगल में जब रहती है तो उसको डर रहता है कि कोई उसका शिकार ना कर ले, इसलिए वो डरी हुई और कहीं भी छिपी हुई रहती है और अपनी घास चरती है, अपना जीवन यापन करती है। लेकिन उसके साथ ही दूसरी ओर एक ऐसा जानवर, वह जानवर जो केवल दूसरे जानवरों को मार करके खाता है, यानी वह घास नहीं खाता, वह पेड़ों की पत्तियां नहीं खाता, वो शाकाहारी नहीं है, यानी वो मांसाहारी है। और वो जानवर है शेर। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। और वो शेर जिसको भी मारना चाहे उसको पलक झपकते मार करके अपना आहार बना लेता है और अपनी भूख को शांत कर लेता है। तो इसी तरह से एक शेर ने जंगल में उस गाय को देखा और गाय ने उस शेर को देखा। गाय डर गई, यानी ताकत से कमजोरी डर जाती है। तो गाय डर गई तो वो गाय भागने लगी, दौड़ने लगी, दौड़ करके और शेर उसके पीछे दौड़ने लगा। जब शेर उसके पीछे दौड़ रहा है, गाय आगे है, तो निश्चित रूप से वो अपनी रक्षा करना चाहती है और शेर उसको मारना चाहता है, मार करके उसको शिकार बनाना चाहता है। आगे एक तालाब आता है। गाय उस तालाब में एंट्री इसलिए लेती है कि वो जाए तो जाए कहाँ, सोचती है इस तालाब में चली जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी। लेकिन वो तालाब में पानी कम था, दलदल बहुत था और उस दलदल में गाय थोड़ा सा आगे चल करके वो फंस जाती है। शेर भी जंप लेकर के गाय के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन चूंकि दलदल उस तालाब में है तो अटैक करने के चक्कर में शेर भी छिटक करके उस दलदल में आ जाता है और गाय दलदल में नीचे जाने लगती है। तो शेर भी उस दलदल में एकदम से नीचे की ओर जाने लगता है। माने अब दोनों दलदल में फंस जाते हैं। गाय एक तरफ है, शेर भी उसके बराबर में दलदल में फंसा हुआ दूसरी तरफ है। दोनों में कोई निकल नहीं पा रहा है। अब दोनों की वार्ता प्रारंभ होती है। गाय कहती है कि आप जानवरों को मारते हो, उनका शिकार करते हो और काश आप मेरे पीछे नहीं दौड़ते तो आप इस तरह से दलदल में नहीं फंसते। तो शेर कहता है कि तू भी तो दलदल में फंसी हुई है, तू भी कहाँ निकल पा रही है, हम तो दोनों ही मरेंगे। तो गाय कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, यानी मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा और आकर के और वो ले जाएगा, नहीं तो यहाँ से जो भी निकलेगा मुझ पर दया तरस खाएगा और मुझे बचाएगा। मुझे बचाने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं किसी पर अटैक नहीं करती, किसी पर हमला नहीं करती। लेकिन आप तो एक ऐसे जानवर हो जो दूसरों पर अक्सर हमला करते हो, दूसरों को मारते हो, दूसरों को खा जाते हो। तो शेर इन बातों को सुनकर के गंभीर था और इतनी देर में वहाँ पर कुछ लोगों का झुंड निकल रहा था और उन्होंने देखा कि ये गाय दलदल में फंसी हुई है। तो उन लोगों ने उस गाय को दया या तरस उस गाय पर खा करके उसको बचाने की कोशिश की।
और उस गाय को उन्होंने बचा लिया, दलदल से निकाल लिया। और फिर उन्होंने कहा, गाय ने कहा कि देखो तुम्हारा कोई यहाँ पर भला करने वाला नहीं है, अब तो तुम दलदल में फंस करके इसी तरह से मरोगे। तो शेर बड़ा दुखी था। अब आप ये देखिए वहां पर जो लोग आए हैं, अर्थात वो जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो है गाय को निकाला है, तो वो सब कौन है? और जिस कीचड़, जो तालाब में कीचड़ है, वो कीचड़ क्या है? और उन दोनों ने जो तालाब की कीचड़ से बचने का जो संघर्ष किया है, वो क्या है? तो उसको इस तरह से समझना पड़ेगा। एक गाय है, सीधी सादी है, उसका जीवन भी सीधा साधा रहता है, अर्थात वो समर्पित हृदय का प्रतीक है। उसका हृदय दूसरों के लिए समर्पित है, वो दूध देती है, दूसरों का भला करती है, और वो अच्छे मन की है, वो किसी का शिकार नहीं करती है, यानी दूसरों की रक्षा सुरक्षा करती है। और जो शेर है, वो शेर यानी अहंकारी मन है, यानी समर्पित हृदय गाय, और शेर जो हमारे शरीर में है वो हमारा अहंकारी मन है, यानी उसमें घमंड है, अहंकार है। क्योंकि ताकत का घमंड, अहंकार लोगों का बुरा करने की कोशिश करता है, अपना बाई हुक और बाई क्रुक वो अच्छा करने की कोशिश करता है। और जो लोग वहाँ से निकलते हैं जंगल से, जो गाय को बचाते हैं, वो साक्षात ईश्वर के प्रतीक हैं, यानी वो सच का साथ देते हैं। वो सभी व्यक्ति गाय को बचाते हैं, तो अर्थात वे सभी व्यक्ति ईश्वर का प्रतीक हैं और दया का प्रतीक है, दया की प्रतिमूर्ति है। और जो कीचड़ है जिसमें दोनों जानवर फंसे, वो संसार सागर है, यानी इस संसार सागर में हम सब फंसे हुए हैं और हम इस कीचड़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ निकल चुके हैं, कुछ फंसे हुए हैं। इस निकलने की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया जारी है और वो है संघर्ष, यानी हम अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम यानी काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं और भोजन बनाते हैं, खाते हैं। यानी जो ये संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष क्या है? ये अस्तित्व की लड़ाई है। अर्थात यानी अच्छे लोग समर्पित हृदय का प्रतीक होते हैं और जो ताकतवर ऐसे लोग हैं जिनमें अहंकार होता है, वो साक्षात अहंकार के प्रतीक होते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों का विनाश करते हैं और जो दूसरों की सहायता करते हैं, वे साक्षात ईश्वर का प्रतीक होते हैं। क्योंकि ये संसार ऐसा संसार है, इस संसार में बहुत ही कीचड़ है, अर्थात बहुत संघर्ष है। और संघर्ष इस बात का कि उस कीचड़ से निकलना है। तो जब कीचड़ से निकलना है, उसके लिए जो संघर्ष है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई है, यानी अपने आप के सर्वाइवल की लड़ाई है। जैसे इसमें हम एक चीज कह सकते हैं कि भाई ये पूरा संसार सागर बहुत सघन है और इसमें अंधेरा है। हम किस तरह से इस सघन संसार सागर में, अंधेरे संसार सागर में, और जहाँ पर यानी हर पग पर कीचड़ ही कीचड़ है जिसमें हम फंसते हैं और उस कीचड़ से हम निकलते हैं, जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं, तो अर्थात हम अस्तित्व की लड़ाई में व्यस्त रहते हैं। तो ये पूरा संसार का जीवन क्रम है और संसार के जीवन क्रम में हम व्यक्तियों का, हम सभी प्राणियों का जीवन क्रम है। तो आज हमको इस कहानी से अर्थात मेरी इस वार्ता से यही समझना है, यही सीखना है कि हम स्वभाव से विनम्र बने, हृदय से सरस बने, सरल बने, बड़े मन के बने और हमारा जो अहंकारी मन है वो हम उसको त्यागें। इसके साथ ही जो हमारी ताकत है, हमारे शरीर में शक्ति है, उसका दुरुपयोग नहीं करें, उसका सदुपयोग करें, दूसरों की रक्षा सुरक्षा के लिए करें
और निश्चित रूप से ईश्वर का वरदान हमारे ऊपर है और हम भी अपने अंदर जो ईश्वरीय गुण हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनको धारण करें। चूँकि संसार तो बहुत कटीला है और इस संसार में हर स्टेप पर कीचड़ है और उस कीचड़ से निकलने के लिए हम संघर्ष करें और ये संघर्ष ही हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहा करते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। तो इस संघर्षपूर्ण जीवन में हम कैसे सफल होते हैं, ये हमारे गुण पर, हमारे जीवन जीने की कला पर डिपेंड करेगा। तो हम सभी ऐसा जीवन जिएं जिससे सबका हित हो, सभी का अच्छा हो और हम भी सुखी रहें और अन्य लोग भी सुखी रहें। तो यही मेरा आज का वार्ता का विचार है। मैं आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।